हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, थियरी ऑफ मशीन ऑब्जेक्टिव्स के हमने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम 201 से 225 कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। 201, टू पुलीज ऑफ रेडियस R1 एंड R2 एंड एट द डिस्टेंस x अपार्ट आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। द लेंथ ऑफ द बेल्ट इज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 200 वाला जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे ओपन बेल्ट ड्राइव था और यहाँ पे क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। सो ओपन बेल्ट ड्राइव था तो उसमें यहाँ पे माइनस लिया था हमने, एंड जब भी क्रॉस बेल्ट ड्राइव होगा तो यहाँ पे ये प्लस होगा। सो इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है, उसके बाद इन अ कॉन पुली इफ द सम ऑफ रेडियस ऑफ द पुलीज ऑन द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे कॉन पुली है और ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट जो है उसका सम ऑफ रेडियस जो है कांस्टेंट है, देन द क्रॉस बेल्ट ड्राइव इज रिकमेंडेड। तो यहाँ पे जो 202 का जो आंसर है दैट इज बी। ओके, नाउ ड्यू टू स्लिप ऑफ द बेल्ट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव इंक्रीज। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्लिप होने की वजह से जो वेलोसिटी रेशियो है वो इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होगा। सो 203 का आंसर जो है वो है बी। नाउ व्हेन टू पुली ऑफ डिफरेंट डायामीटर आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ एन ओपन बेल्ट ड्राइव द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एट द, यहाँ पे स्मॉलर पुली हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। ठीक है, टू पुली ऑफ डिफरेंट डायमीटर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। ओके, तो यहाँ पे जो ओपन बेल्ट ड्राइव है उसमें इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा हम यहाँ पे ये एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये वाला जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो हम कंसीडर करेंगे पुली बेल्ट का। ठीक है, सो यहाँ पे स्मॉलर पुली मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो यहाँ पे आंसर होगा ए। ओके, देन नेक्स्ट 205, द पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट इज मैक्सिमम व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज 3 times ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ओके, तो ये थियरी में आपने पढ़ा होगा। Now the velocity of belt for the maximum power 206 का जो आंसर है वो है √T/3m, in which m is the mass of the belt in kg per meter length. Now next is the centrifugal tension on the belt has no effect on the power transmitted. तो एक्चुअली यहाँ पे जो आंसर है वो 207 का आंसर ए है, लेकिन जब आप गूगल में सर्च करोगे तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा। कुछ जगह आपको यहाँ पे ये इनकरेक्ट भी यहाँ पे बताएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है, ठीक है, सपोज यहाँ पे बेल्ट रोटेट होता है तो अगर बेल्ट मतलब हाई स्पीड में रोटेट होगा और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की वजह से ये बेल्ट जो है वो इस साइड आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली कि पावर ट्रांसमिट में थोड़ा रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे कुछ जगह यहाँ पे रिडक्शन भी बताया गया है और कुछ जगह यहाँ पे उसको करेक्ट भी बताया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, वी बेल्ट आर यूजुअली यूज फॉर। तो वी बेल्ट जो है वो कहाँ पे यूज होता है? इट इज़ यूज फॉर द शॉर्ट ड्राइव। ओके, तो वी बेल्ट हम शॉर्ट ड्राइव के लिए यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट 209, ओके, इन अ मल्टीपल वी बेल्ट ड्राइव इफ वन ऑफ द बेल्ट इज ब्रोकन देन वी शुड रिप्लेस। तो मल्टीपल बेल्ट ड्राइव में अगर एक बेल्ट टूट जाता है तो पूरा जो है उसका जो सेट है वो बदलना पड़ता है। सो यहाँ पे जो आंसर है बी, ऑल द बेल्ट। ओके, हमें सब बेल्ट रिप्लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर एक भी बेल्ट टूट जाता है तो हमें सब बेल्ट उसमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, उसकी वजह यह है कि अगर आप समझो कि आप एक ही बेल्ट बदलते हो तो क्या होगा, फिर वो एकदम टाइट रहेगा, बाकी सब थोड़े बहुत लूज रहेंगे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें सभी बेल्ट बदलने पड़ेंगे। नाउ द इंक्लूडेड एंगल फॉर द वी बेल्ट इज यूजुअली 30 to 40।
ओके। सो यहाँ पे जो वी बेल्ट का जो एंगल रहता है वो यूजुअली 30 to 40 डिग्री रहता है। इन ऑर्डर टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन द पुली, वी बेल्ट शुड टच एट द बॉटम ऑफ द ग्रूव इन द पुली। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी बेल्ट जो है वो वेज शेप एक्शन में, यहाँ पे हम वेज शेप एक्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये जो उसका जो बॉटम वाला फेस है वो टच हो नीचे, ठीक है। नाउ in a multiple V belt drive, when a single belt is damaged, it is preferable to change the complete of यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया उसका रीज़न क्या होता है, ठीक है। तो मैंने रीज़न में आपको बताया था कि एक बेल्ट जो है अगर टूट जाता है तो हमें सभी बेल्ट बदलना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर यहाँ पे आंसर है एंश्योर यूनिफॉर्म लोडिंग, क्योंकि सभी बेल्ट में यूनिफॉर्म लोडिंग आना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जो नया एक ही बेल्ट अगर आप बदलोगे तो उसमें ही ज़्यादा लोडिंग आएगा, बाकी सब बेल्ट में कम लोडिंग आएगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म लोडिंग के लिए यहाँ पे सभी बेल्ट हमें बदलने पड़ेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 213 in a multiple V belt drive. Okay, so in a multiple V belt drive, all the belts should be stretched at the same rate. So answer is yes. एक ही चीज को घुमा फिरा के उसके 3 क्वेश्चन किए यहाँ पे. The ratio of driving tension for the V belt is cosec beta times that of the flat belt. Okay, so यहाँ पे जो आंसर है वो है cosec beta times of the flat belt. Now next is the ratio of driving tension for the rope drive is same as that of the V belt drive. So answer is yes. ठीक है, रोप ड्राइव और वी बेल्ट ड्राइव जो है उसका जो रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन से है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है. नाउ क्रीप इन द बेल्ट ड्राइव्स इज ड्यू टू, तो जो क्रीप वर्ड यूज किया था, ठीक है, बेल्ट ड्राइव जो चैप्टर है उसमें क्रीप करके एक डेफिनेशन आती है. व्हाट इज क्रीप? सो इट इज बिकॉज ऑफ अनइवन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बेल्ट व्हेन इट इज पास फ्रॉम द टाइट साइड एंड स्लैक साइड. ओके, सो यहाँ पे अगर ये सपोज ओपन पुली की ओपन बेल्ट ड्राइव की बात करें तो इसमें अगर यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो एक होगी टाइट साइड और एक होगी स्लैक साइड. ओके, सो यहाँ पे जब ये टाइट साइड वाला जो पोर्शन है वो स्लैक साइड आएगा और स्लैक साइड वाला पोर्शन जो है बेल्ट का वो टाइट साइड आएगा. तो कंटिन्यूसली टाइट स्लैक टाइट स्लैक तो इस तरह से होता रहेगा. तो उसकी वजह से जो यहाँ पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड द क्रिप. ओके, सो अनइवन एक्सटेंशन and contraction of the belt when it pass through the tight side to slack side. Okay, so that is called the creep. Okay, now next is 17, the centrifugal tension in the belt. तो यहाँ पे increase the power transmitted, decrease the power transmitted, have no effect of power transmitted and increase the power transmitted up to certain speed. तो यहाँ पे जो आंसर है have no effect on power ट्रांसमिटेड. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे आगे भी एक ट्रू और फॉल्स करके जो क्वेश्चन था, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है हैव नो इफेक्ट ऑन पावर ट्रांसमिटेड. नाउ व्हेन द बेल्ट इज स्टेशनरी इट इज सब्जेक्टेड टू सम टेंशन नोन एज अ इनिशियल टेंशन. तो अभी सपोज बेल्ट ड्राइव जो है ओपन बेल्ट ड्राइव रोटेट नहीं हो रही है, देन द वैल्यू ऑफ इनिशियल टेंशन इज इक्वल टू, तो उसका वैल्यू क्या होगा? So the value of tension is equal to the average tension of tight side and slack side of the belt. Okay, now when the two parallel and coplanar shafts are connected by gear having teeth parallel to the axis of shaft, is arrangement is known as. तो यहाँ पे अगर parallel and coplanar shaft की बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ आ सकती है. एक तो आती है स्पर गियर एंड हेलिकल गियर, लेकिन यहाँ पे जो टीथ है वो भी पैरेलल टू एक्सिस बोला है. ठीक है, तो अब टीथ जो है वो पैरेलल टू एक्सिस किस में होंगे? ऑब्वियसली स्पर गियर में होंगे. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ए. ओके, नाउ द अरेंजमेंट इज कॉल्ड द बेवल गियरिंग व्हेन टू इंटरसेक्टिंग एंड कोप्लानर शाफ्ट. तो यहाँ पे जो है शाफ्ट कोप्लानर है.
ठीक है। अगर आप को प्लानर की डेफिनेशन सेम प्लेन में होगा, लेकिन जो शाफ्ट है वो सेम प्लेन में ही आएगा। इंटरसेक्टिंग एंड को प्लानर शाफ्ट आर कनेक्टेड बाय गियर्स। तो 220 का जो आंसर है वो है ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ओके, when two non-intersecting and non-coplanar shaft are connected by gears, the arrangement is known as a helical gearing. So it's a wrong answer, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। उसमें कोप्लानर होगा एंड यहाँ पे नॉन इंटरसेक्टिंग यानी कि टू पैरेलल शाफ्ट होगी, एक्सिस होगी, ठीक है। नाउ the gear are termed as a medium velocity gear if their peripheral velocity is, तो यहाँ पे मीडियम वेलोसिटी जो है गियर कब बोला जाएगा, जब उनकी वेलोसिटी होगी 3 to 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर आएगा 3 to 15 मीटर पर सेकेंड। An imaginary circle which by pure rolling action gives the same motion as that the actual gear is called, तो मतलब यहाँ पे प्योर रोलिंग एक्शन आता है, ठीक है, मोशन इन द एक्चुअल गियर, सो इट इज़ कॉल्ड द पिच सर्कल। सो 2 to 3 का जो आंसर है वो है सी। वैसे यहाँ जब आप गियर की डिज़ाइन करते हो तो पिच सर्कल डायमीटर इज़ द मेन कंसिडरेशन फॉर ऑल द गियर्स। ओके, द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय, तो साइज जो है वो भी पिच सर्कल डायमीटर से ही स्पेसिफाइड होती है। Okay, the radial distance of tooth from the pitch circle to the bottom of the tooth is called, यानी कि यहाँ पे देखो pitch circle to the bottom of the tooth, यानी कि सपोज ये हमारा टीथ है, ठीक है, इस तरह से टीथ है। ओके, सो यहाँ पे ये जो pitch circle है to the bottom of the tooth, यानी कि ये वाला पोर्शन बॉटम, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड दी डिडेंडम। सो इसका जो आंसर आएगा वो होगा डिडेंडम। ओके, तो फ्रेंड्स आज यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम और 25 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।